हेलो साथियों, मैं विष्णु विनर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में, जहां से प्रश्न बन जाते हैं हमारी परीक्षाओं में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जल संधि होती क्या है। तो जल संधि ऐसे सांकड़े जल क्षेत्र को कहते हैं जो कि दो बड़े जल निकायों को कनेक्ट करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दो बड़े जल निकाय हैं, उनको एक सांकरा जल क्षेत्र कनेक्ट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं जल डमरू मध्य। क्योंकि ये जल वाला भाग जो है पूरा का पूरा, इधर वाला जल वाला भाग और इधर वाला जल वाला भाग, इसको यदि आप मिलाकर देखें तो यहाँ पे एक डमरू के आकार की आकृति बनती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते इसे जल डमरू मध्य बोला जाता है। तो ऐसे सांकरे जल क्षेत्र जो कि दो बड़े जल निकायों को कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं जल डमरू मध्य या कि जल संधि या फिर स्ट्रेट कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए कुछ प्रमुख जल संधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जल संधियों से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं हमारी परीक्षाओं में, या तो इनकी स्थिति पूछी जाती है या फिर पूछा जाता है कि यह जो है किन बड़े जल निकायों को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम मलक्का स्ट्रेट के बारे में, मलक्का जल संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो मलक्का जल संधि कहाँ पे स्थित है। मलक्का जल संधि जो है, मलक्का स्टेट डायनेस्टी जो हुआ करती थी उन्हीं के नाम पर पड़ा है मलक्का जल संधि का नाम। तो मलक्का जल संधि स्थित है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच एक सांकरा जल क्षेत्र है, जिसके द्वारा आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके द्वारा अंडमान सागर और साउथ चाइना सी कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो यह है मलक्का जल संधि। इसको हम मैप में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत के आप इस तरह दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। यदि यहाँ पे आप एक दो क्रॉस करने वाली लाइनें खींचते हैं इस प्रकार, तो ईस्ट यहाँ पड़ेगा और वेस्ट इधर आएगा, ऊपर की तरफ आपका हो जाएगा नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। तो भारत के दक्षिण में आपको मिलेगा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। ये पूरा क्षेत्र जो है हिंद महासागर का क्षेत्र है। यहाँ मेडागास्कर तक ये हिंद महासागर आता है, इधर ऑस्ट्रेलिया तक। तो यहाँ पे भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, यहाँ पे भारत के पश्चिम में है अरब सागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और वह पूर्व में ही स्थित हैं भारत के आइलैंड्स जिन्हें हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो जल क्षेत्र हैं इनको कहते हैं अंडमान सागर। तो यहाँ पे रहा अंडमान सागर और यहाँ पे स्थित है हमारा साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर। तो अंडमान सागर से दक्षिण चाइना सागर में जाना है आपको, तो आप किस रूट का सहारा लेंगे। आप सहारा लेंगे इंडोनेशिया ये रहा और मलेशिया ये रहा। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सांकरा जल क्षेत्र बनता है, जिसे हम कहते हैं मलक्का जल संधि। तो आप इस जल क्षेत्र का यूज करते हुए यहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मलक्का जल संधि कहाँ पे है। ये एक जूमिंग मैप है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है भारत के पूर्व में और यहीं पे स्थित है अंडमान निकोबार। और आप इसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल से यदि आपको जाना है साउथ चाइना सी में, तो आप किस घर से जाएंगे, आप जाएंगे मलक्का स्टेट का यूज करते हुए। मलक्का स्टेट का यूज करते हुए आप साउथ चाइना सी में जा सकते हैं, जहाँ से चाइना, वियतनाम और फिलीपींस हो गए, इधर जापान हो गया पूर्व में ऊपर साइड में, और उसके ईस्ट में हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। तो इन सबको कनेक्ट कर पाएंगे आप मलक्का जल संधि के माध्यम से। मलक्का जल संधि किन के बीच है, तो मलक्का जल संधि ये इंडोनेशिया का पार्ट है। इंडोनेशिया है ये, इंडोनेशिया यहाँ से पूरा ये सब इंडोनेशिया में आता है। ये जो है इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है ये वाला, और ये है मलेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है मलक्का जल संधि, जिसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सागर है अंडमान सागर या फिर बे ऑफ बंगाल कनेक्ट कर सकते हैं आप साउथ चाइना सी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पाक स्टेट। पाक जल संधि कहाँ पे आती है, तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह जो है पाक, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी होगा, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कनेक्ट करती है पाक जल संधि। इसको हम एक बार मैप में देखते हैं। ये रहा हमारे प्यारे भारत का मैप। तो इस प्रकार लाइन खींचे तो यहाँ पे ईस्ट पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा वेस्ट और यहाँ पड़ेगा नॉर्थ और यहाँ पड़ेगा साउथ ईस्ट साइड में। तो भारत के साउदर्न पॉइंट में आप देखेंगे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में यहाँ पे आएगा मन्नार की खाड़ी और ये रही बंगाल की खाड़ी पूरी। तो मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी में यदि आपको जाना है तो इस रूट से जा सकते हैं। यहाँ पे स्थित है श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है पाक स्टेट। पाक यानी PAL के लिखते हैं इसे, पाल्क।
यदि इसे हम लिखेंगे इंग्लिश में तो पाक होगा, इसे पाक पढ़ा जाएगा। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसका एक जूमिंग मैप देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, ये रहा, यहाँ पे है भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यहाँ पे है कन्याकुमारी, और वहीं पे स्थित है पूर्व की ओर गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी को यदि बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट करना है तो आप सीधे से पाक स्टेट से जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं श्रीलंका और इंडिया के मध्य स्थित है पाक स्टेट। पाक स्टेट श्रीलंका और इंडिया के मध्य स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कनेक्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से कनेक्ट करने वाला स्टेट पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि यह कहाँ पे आती है? तो यह आती है इंडोनेशिया के अंदर, पूरी की पूरी इंडोनेशिया में ही है, क्योंकि जो हमारा इंडोनेशिया है यह विश्व का सबसे ज़्यादा आइलैंड वाला कंट्री है। इसके पास सबसे ज़्यादा आइलैंड है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ पे जो है जल संधियों का निर्माण भी होगा। तो यह जो है जावा सागर और हिंद महासागर को कनेक्ट करता है सुंडा जल संधि, जो कि इंडोनेशिया में है। इसे हम मैप में एक बार देखते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और इसके ईस्टर्न और साउथ ईस्ट में देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मलेशिया। इस वाले कलर में जो भी पार्ट हैं ये सारे मलेशिया के हैं, ये सारे इंडोनेशिया के हैं। तो यहाँ तक इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया के बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनसे मिलकर जो है इंडोनेशिया बनता है। और यहाँ पे देखें आप तो ये कलर जो है ये है मलेशिया का, जहाँ पे हमने पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था मलक्का स्टेट। तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है ये बड़ा वाला सुमात्रा आइलैंड है, और ये जो छोटू सा आइलैंड है इसे जावा आइलैंड कहते हैं। यहीं पे स्थित है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो जावा आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड के बीच स्थित है यहाँ पे है सुंडा स्टेट। एक जल संधि बनती है जिसे हम सुंडा स्टेट कहते हैं। और ये पूरा भाग जो है ये है जावा सागर। तो जावा सागर को, ये हिंद महासागर है इधर, तो हिंद महासागर को यदि जावा सागर से कनेक्ट करना है तो आप सुंडा जल संधि का यूज कर सकते हैं। यानी कि सुंडा जल संधि जो है यह हिंद महासागर को कनेक्ट करती है किससे? जावा सागर से। सुंडा जल संधि कहाँ है? तो इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच स्थित है, याद रखें। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे एक देखिए, ये जो है यहाँ पे सुंडा स्टेट का एक जूमिंग फिगर है, जूमिंग मैप है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जावा आइलैंड है, जावा आइलैंड पे ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है, और ये सुमात्रा आइलैंड है। दोनों ही आइलैंड जो है किसके हैं? ये हैं इंडोनेशिया के। तो इन दोनों के बीच बनता है सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट बनता है जावा और सुमात्रा आइलैंड के बीच, जो कि कनेक्ट करता है जावा सागर और इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। तो याद रखें, हिंद महासागर और जावा सागर को कनेक्ट करता है सुंडा स्टेट, जो कि स्थित है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट पढ़ते हैं युकाटन की जल संधि। युकाटन की जल संधि कहाँ पे स्थित है? युकाटन स्टेट कहाँ पे है? तो यह स्थित है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। उत्तरी अमेरिका में जो मैक्सिको की खाड़ी है और कैरेबियन सी है उनके बीच में यह मिलता है देखने को, और यह मैक्सिको और क्यूबा आइलैंड्स को अलग करता है। इसे हम मैप में देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ये पूरा जो है ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ से ये पूरा उत्तरी अमेरिका है, याद रखें। उत्तरी अमेरिका में ये जो पार्ट है इस टाइम पे जो जहाँ पे मैं कर्जर कर रहा हूँ तो ये है मैक्सिको। ये पूरा मैक्सिको जो है ये पूरा मैक्सिको है, और ये रहा क्यूबा। क्यूबा को हम क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। हालांकि अब चीनी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है, मतलब गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होने लगी, लेकिन चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। तो मैक्सिको ये रहा और क्यूबा ये रहा, इन दोनों के बीच एक स्ट्रेट बन रही है। यहाँ पे एक जल संधि का निर्माण हो रहा है जिसे हम कहते हैं युकाटन की जल संधि। युकाटन की जल संधि किन दो क्षेत्रों को कनेक्ट करती है? ये रहा कैरेबियन सी पूरा का पूरा यहाँ पे। तो ये कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट करती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट करती है कैरेबियन सी से। याद रखें, यहाँ पे ही पनामा नहर आपको देखने को मिलेगी। पनामा नहर यहाँ पे मिलेगी। पनामा नहर जो है कैरेबियन सी को कनेक्ट करती है किससे? पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर से कनेक्ट करती है पनामा नहर कैरेबियन सी को। और इसके आपको यहाँ पे ईस्ट में क्या मिलेगा? तो ईस्ट में मिलेगा अटलांटिक ओशियन। इधर ईस्ट में अटलांटिक ओशियन मिलेगा। याद रखें,
जो हमारा युगाटन जल संधि है ये कहाँ पे है, तो यह मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है। यह मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को कनेक्ट करती है, याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मेसिना जल संधि के बारे में पढ़ते हैं। मेसिना जल संधि कहाँ पे स्थित है, तो मेसिना जल संधि पूरी की पूरी जल संधि केवल और केवल महासागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में स्थित है। यह इटली के आइलैंड एक सिसिली है। सिसिली और इटली के मध्य एक आइलैंड बनता है। आइलैंड सिसिली है जो कि इटली का ही है, तो इन दोनों के बीच स्थित है मेसिना की जल संधि। इसे हम मैप में देख लेते हैं। मैप में देखते हैं, चलिए ये रहा मैप। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ये ब्लू कलर है पूरा का पूरा, ये है हमारा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर है ये पूरा का पूरा, और ये रहा इटली। इटली भूमध्य सागर में ही स्थित है, याद रखें। तो यहाँ पे इटली का जो एक आइलैंड है सिसिली और इटली के बीच एक जो है, जो इटली का मेन आइलैंड है उनके बीच बनता है एक स्ट्रेट। यहाँ पे एक स्ट्रेट बनता है, यानी जल संधि के द्वारा ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं मेसिना की जल संधि। मेसिना की जल संधि कहते हैं। मेसिना की जल संधि कहाँ है, तो इटली और सिसिली के बीच स्थित है। इटली और सिसिली के बीच स्थित है मेसिना की जल संधि, याद रखें। यह भूमध्य सागर में है। और भूमध्य सागर के बारे में ये भी है कि भूमध्य सागर जो है ये पूरा यूरोप है। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है कौन, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तथा जो एशिया है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर, याद रखें। फिलहाल मेसिनिया जो है ये स्थित है कहाँ पे, मेसिना जो है यह इटली और सिसिली के बीच स्थित है। यहाँ पे लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट करती हैं। ये ब्रिज आप देख सकते हैं, बहुत ही टूरिस्ट प्लेस टाइप में लग रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे। तो ये लगभग 3.5 किलोमीटर का एरिया है। ये 3.66 किलोमीटर का एक लॉन्ग ब्रिज जो है इस पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसकी ऊंचाई है 399 मीटर, मतलब 400 मीटर के लगभग ऊंचाई है। तो यह एक सस्पेंशन ब्रिज है, याद रखें, केबल्स के माध्यम से ऐड किया गया है, याद रखें। तो इटली और सिसिली को मेसिना की जल संधि जो है अलग करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती है, बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब जल संधि कहाँ पे है, तो यह यमन और जिबूती के मध्य देखने को मिलती है। अमन और जिबूती ये दोनों जो है लाल सागर तथा अदन की खाड़ी को अलग करते हैं। आइए इसे मैप में देखते हैं, सब ज़्यादा सही से समझ पाते हैं इसे हम। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा जो है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से यहाँ पे ओमान है, उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा यमन। यमन ये रहा, और जिबूती यहाँ पे एक छोटू सा देश है। यमन और जिबूती के मध्य एक स्ट्रेट देखने को मिलती है, जिसे हम बाब अल मंडेब स्ट्रेट कहते हैं। इस बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ही आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन टाइम में जब नाव में जो है इलेक्ट्रिक बोट्स नहीं होती थी, इंजन वाली बोट्स नहीं होती थी, तो नाव हाथ से ही चलाना पड़ता था। तो इस जो ये लाल सागर है, लाल सागर का जो जल घनत्व है वह अधिक है। तो यहाँ पे जो नाव चलाने वाले व्यक्ति हुआ करते थे, जैसे ही इस खाड़ी को पार करते थे, उनकी नाव में जो है अधिक बल लगने लगता था उसके चलाने के लिए, तो उनके आंसू तक निकल आते थे। इसके कारण जो है यहाँ पे इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, बाब अल मंडेब को। बाब अल मंडेब यमन और जिबूती के बीच स्थित है। इन्हें ही, ये जो कंट्री दिख रहे हैं आपको, सोमालिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है और जिबूती है। ये 4 कंट्री अफ्रीका के कौन से कंट्री कहलाते हैं, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्री कहलाते हैं। 4 कंट्री हैं यहाँ पे, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, ये चारों मिलकर कहलाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं, याद रखें। इसे हम एक जूमिंग मैप के माध्यम से देखते हैं। ये रहा जूमिंग मैप। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी यहाँ तक बन रही है। तो अदन की खाड़ी और लाल सागर को कनेक्ट करने वाली जो जल संधि है उसे हम कहते हैं बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब के नाम से जानते हैं। यह जो है यमन और जिबूती के बीच देखने को मिलती है यहाँ पे। दोस्तों, जो गल्फ ऑफ एडन है यह आगे जाकर अरब सागर में कनेक्ट करती है। अरब सागर के ईस्ट में यहाँ पे इंडिया है, इंडिया यानी प्यारा भारत है हमारा यहाँ पे। तो भारत के पश्चिम में स्थित है अरब सागर, और वहीं पे यहाँ पे जो अफ्रीका स्टार्ट होता है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, सोमालिया के पास गल्फ ऑफ एडन है। गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करने वाली
जो जल संधि है उसे बाब अल मंदेब कहते हैं। इस रेड सी के इधर चले थोड़ा तो आपको यहाँ पे एक पेनिनसुला दिख रही है। पेनिनसुला वो होती है जो 3 तरफ से पानी से घिरी होती है, तो इसे कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला इसे कहते हैं। और इसके जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक नहर कंस्ट्रक्ट की गई है, नहर कैनाल बनाई गई है। तो इस कैनाल का नाम है सुएज नहर। सुएज नहर कनेक्ट करती है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। तो सुएज नहर भूमध्य सागर तथा लाल सागर को कनेक्ट करती है, आप याद रखें। और यहाँ से मिस्र लगता है इधर, तो भूमध्य सागर और भूमध्य सागर और लाल सागर को कनेक्ट करने वाली सुएज नहर है यहाँ पे। और लाल सागर तथा अदम की खाड़ी को कनेक्ट करने वाली है यहाँ पे कौन सी जल संधि है, बाब अल मंदेब। यहाँ पे हमने अभी पढ़ लिया कि ये जो 4 देश हैं, सोमालिया, इरिट्रिया और इथोपिया और जिबूती, ये क्या कहलाते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्री कहलाते हैं। आइए अब पढ़ते हैं आगे कुक जल संधि के माध्यम। कुक जल संधि, कुक नाम ही जहाँ आ जाए आप एक बार न्यूजीलैंड का ख्याल जरूर दिमाग में लाइए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो नाम देखने को मिलेगा वह कुक के नाम से देखने को मिलेगा। तो कुक जल संधि कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में स्थित है कुक जल संधि। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे हम मैप में देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये रहा हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी बहुत सारे आइलैंड रखता है, जिनमें ये नॉर्दर्न आइलैंड है न्यूजीलैंड का, ये साउदर्न आइलैंड है न्यूजीलैंड का। यानी ये उत्तरी न्यूजीलैंड है, ये दक्षिणी न्यूजीलैंड है। इन दोनों के मध्य आपको एक स्टेट देखने को मिलेगी जिसे कुक स्टेट कहा जाता है। कुक स्टेट कहा जाता है। कुक स्टेट किन दो बड़े जल माध्यमों को कनेक्ट करती है, तो कुक स्टेट प्रशांत महासागर और तस्मान महासागर को कनेक्ट करती है। प्रशांत महासागर और तस्मान महासागर को कनेक्ट करती है कुक स्टेट, याद रखें। कुक स्टेट कहाँ पे स्थित है, तो कुक स्टेट न्यूजीलैंड में स्थित है। कुक स्टेट में ही कंस्ट्रक्ट किया गया है एक ब्रिज, यहाँ आप देख सकते हैं कुक जल संधि में स्थित किया गया है एक ब्रिज। तो उत्तर न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड को कनेक्ट करने वाली जो स्टेट है वह कौन सी है, अलग करने वाली स्टेट जो है कुक स्टेट है, याद रखें। कुक स्टेट प्रशांत महासागर व तस्मान सागर को कनेक्ट करती है। तस्मान सागर ये जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है इधर, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है तस्मान सागर, याद रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल कहाँ पे आता है, तो यह आता है हिंद महासागर में ही आता है, अफ्रीका के साइड, मतलब साउथ इंडिया, यानी देखें साउदर्न इंडिया के साउदर्न पॉइंट में देखें तो वहाँ पे आपको दिखेगा हिंद महासागर। और हिंद महासागर के पश्चिम में आप देखें, पश्चिमी हिंद महासागर में देखें तो आपको दिख जाएगा ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक, यानी यह अफ्रीका से लगता हुआ एरिया है। सबसे पहले मैप में देखते हैं, तब समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। रहा पूरा का पूरा अफ्रीका। अफ्रीका में यहाँ पे आप देख रहे हैं जो येलो कलर का पार्ट है, यह है मोजाम्बिक चैनल, यह है मोजाम्बिक कंट्री अफ्रीका का। और ये रहा इंडियन ओशियन में स्थित मेडागास्कर। मेडागास्कर पहले अफ्रीका का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन यह कुछ कालांतर के वर्षों में अलग हो गया था अफ्रीका से। तो हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर के बीच एक जल संधि का निर्माण होता है, जिसे हम मोजाम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं। मोजाम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं। तो मोजाम्बिक चैनल पूरा का पूरा हिंद महासागर को ही कनेक्ट करता है। इधर भी हिंद महासागर है और नीचे भी हिंद महासागर है। हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर, याद रखें। मेडागास्कर एशिया का हिस्सा नहीं है फिलहाल, मेडागास्कर जो है अफ्रीका में ही काउंट होता है, अफ्रीका का ही हिस्सा माना जाता है। तो याद रखें मोजाम्बिक चैनल जो है यह मेडागास्कर और मोजाम्बिक कंट्री के बीच में है। मोजाम्बिक कंट्री जो है आता है अफ्रीका में और अफ्रीका का ही आइलैंड है मेडागास्कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल स्थित है हमारा यूरोप में। यूरोप में स्थित है। यूरोप में कहाँ पे, तो यूरोप में स्थित है आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच में। नॉर्थ चैनल आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में स्थित है। यह आयरिश सागर एवं अटलांटिक सागर को कनेक्ट करता है। आइए इसे मैप में देख लेते हैं। मैप पे देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रहा आयरलैंड पूरा का पूरा। आयरलैंड 2 भागों में विभाजित है, याद रखें 2 भागों में विभाजित है। ये रहा नॉर्दर्न आइलैंड ऊपर वाला और ये रहा साउदर्न आइलैंड, और ये रहा स्कॉटलैंड आपका। स्कॉटलैंड यहाँ तक लगता है, तो स्कॉटलैंड ये रहा।
स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच एक स्ट्रेट आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्ट्रेट देखने को मिल रही है, जल संधि देखने को मिल रही है, जो कि इधर पड़ रहा है अटलांटिक ओशियन और यहाँ पे है बीच में आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करने वाला ये नॉर्दर्न चैनल है। यहाँ पे याद रखें, यह जो है नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच स्थित है। यहीं पे है इंग्लैंड और यहीं पे है वेल्स, याद रखें। तो जो हमारी जलसंधि है नॉर्थ चैनल, ये कहाँ पे स्थित है? ये यूरोप में स्थित है। किनके बीच स्थित है? तो यह स्थित है नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच। यह किसको कनेक्ट करती है? तो आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। ये एक दूसरा मैप है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम को दिखाया गया है। तो यहाँ पे कुछ आती है ये जलसंधि, ये अटलांटिक ओशियन और ये आयरिश सागर बीच में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट जलसंधि की ओर। नेक्स्ट है टॉरस जलसंधि। टॉरस जलसंधि कहाँ आती है? तो यह आती है ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न में पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच देखने को मिलेगी आपको। पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पड़ता है, तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपको देखने को मिलेगी टॉरस जलसंधि। यह किन दो सागरों को कनेक्ट करती है? तो यह अराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी को कनेक्ट करती है। आइए मैप में देखते हैं इसे हम। तो ये रहा प्यारा मैप। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आप देख पा रहे हैं, ये जो बड़ा पार्ट है, बड़ा आइलैंड है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये रहा पपुआ न्यू गिनी। ये जो येलो कलर का है, फुल येलो है, ये पूरा इंडोनेशिया का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो हाफ दिख रहा है आपको, ये है पपुआ न्यू गिनी के अंतर्गत। तो पपुआ न्यू गिनी ये रहा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। कुछ यूं दिशाओं का ज्ञान होता है मैप में, इधर होता है नॉर्थ ऊपर की ओर, नीचे होता है साउथ और ये राइट हैंड पे पड़ता है आपका ईस्ट। तो यहाँ पे उत्तर में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पपुआ न्यू गिनी है। अब इसे हम एक जूमिंग मैप में देखें, यहाँ राइट हैंड साइड में, तो ये जो एरिया है ये वाला, ये दिखाया गया है यहाँ पे कुछ यूं, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है और ये रहा पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी का ये एरिया है, ये रही पपुआ न्यू गिनी की खाड़ी। तो पपुआ न्यू गिनी की खाड़ी और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे कौन सा स्टेट अलग कर रहा है? यहाँ पे टॉरस स्टेट अलग कर रहा है। यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया ही आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच टॉरस स्टेट है, टॉरस स्टेट आता है, याद रखें। ये अराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी को अलग करता है। अराफुरा सागर इधर है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड इधर अराफुरा सागर। और यहीं पे कार्पेंट्रिया की खाड़ी, ये रही कार्पेंट्रिया की खाड़ी। और जो कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, वो कुछ यहाँ पे पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी इलाके में पाई जाती है, याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं तातार जलसंधि। तातार जलसंधि कहाँ पे आती है? तो तातार जलसंधि आती है जापान सागर व ओखोटस्क सागर में। जापान सागर व ओखोटस्क सागर में आती है। यह रूस और जापान के मध्य ही देखने को मिलेगी आपको, सखालिन द्वीप के बीच में देखने को मिलेगी तातार जलसंधि। तातार जलसंधि कहाँ पे है? आप देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पूरा जापान है हमारा। ये जो जापान है इसका आइलैंड यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक जो आइलैंड आ रहा है, और ये रूस का हिस्सा है और ये रूस का हिस्सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जलसंधि बन रही है यहाँ पे बीच में, इसे हम कहते हैं तातार जलसंधि। तो रूस, ये यहाँ तक जापान है केवल, बस याद रखें, यहाँ तक जापान है। इसके बाद ये भी आइलैंड रूस का ही है। तो यहाँ पे रूस में ही स्थित है तातार जलसंधि, याद रखें। यहाँ पे कौन सा सागर है? तो यहाँ पे जापान सागर है और उधर ओखोटस्क सागर है, उत्तर में ओखोटस्क सागर है। इसे कुछ यूं जूमिंग मैप के माध्यम से देख सकते हैं। जापान का यहाँ पे केवल इतना हिस्सा है, ये वाला पूरा जो है जापान का है, ये जापान आएगा यहाँ तक। और उसके बाद ये रहा हिस्सा रसिया का, तो रसिया में स्थित है तातार जलसंधि। तातार जलसंधि ये रही, ये मेन लैंड रसिया है और ये रसिया का आइलैंड कहलाता है। तो तातार जलसंधि किन दो सागरों को कनेक्ट करती है? ओखोटस्क सागर यहाँ पे ऊपर है और नीचे जापान सी है। तो ये रहा जापान सी और ये रहा ओखोटस्क सी। तो इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है किसके माध्यम से? तातार जलसंधि के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, याद रखें। यहाँ पे आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, गल्फ ऑफ यहाँ पे स्थित है सब कुछ। तो तातार जलसंधि रूस में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बॉस जलसंधि। बॉस जलसंधि मोस्ट इंपॉर्टेंट जलसंधि है।
बॉस जल संधि यह कहाँ पे स्थित है? तो यह भी स्थित है हमारा कहाँ पे? यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे है वहीं पे नीचे की तरफ जो है बनती है जल संधि। ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है तस्मान आइलैंड। तो तस्मान आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया का है, तस्मान तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच मिलता है एक बॉस जल संधि जिसे कहते हैं। इसे मैप से देखते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये रहा मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया कुछ यूं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया है ये, और यहाँ पे है तस्मान। ये तस्मान आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का ही है, तस्मान आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का ही है। यहाँ पे बहुत सारी व्हेल्स ने अपनी जो है आत्महत्या करती हैं, तो इसके कारण ही इसे आत्महत्या द्वीप भी कहते हैं। तो तस्मानिया तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जल संधि का निर्माण होता है जिसे हम बॉस जल संधि कहते हैं। याद रखें, तस्मानिया तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जल संधि का निर्माण होता है जिसे हम बॉस जल संधि कहते हैं। यह इंडियन ओशियन तथा तस्मान सी को अलग करता है, मतलब जोड़ती है कुल मिला के। तो बॉस जल संधि तस्मान सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है। याद रखें, तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि बॉस जल संधि है। यह तस्मानिया तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेरिंग जल संधि। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बेरिंग जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है अलास्का तथा रूस के बीच में। अलास्का पार्ट हो चुका है इस समय। अलास्का इस समय जो है अमेरिका के अंतर्गत आता है। अमेरिका ने जो है इसे रूस से परचेज कर लिया था, कुछ पैसे देकर इसे खरीद लिया था। तो अलास्का और रूस के बीच देखने को मिलती है बेरिंग जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेरिंग जल संधि किन दो सागरों को कनेक्ट करती है? तो यह बेरिंग सागर और चुकसी सागर को कनेक्ट करती है। आइए इसे मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा, ये रहा यूनाइटेड स्टेट, इतना ये पूरा अलास्का है ये पूरा। यहाँ पे अलास्का रीजन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंतर्गत आता है। यह पहले पार्ट हुआ करता था रसिया का, लेकिन इसे जो है अमेरिका ने खरीद लिया था। तो ये रहा रसिया मेनलैंड। तो रसिया और अलास्का के बीच स्थित है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। रसिया और अलास्का के बीच स्थित है। यहाँ पे कौन कौन से महासागर कनेक्ट होते हैं? तो आर्कटिक महासागर यानी नॉर्थ ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, इधर उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे। तो उत्तरी ध्रुव का महासागर कौन सा है? आर्कटिक ओशियन है। और इधर कौन सा है? तो इधर आ जाएगा हमारा यहाँ पे बेरिंग सागर आ जाएगा, बेरिंग सागर आ जाएगा। यहीं पे जो है ये जो एरिया है ये इसको बोला जाता है चुस्की सागर बोला जाता है। तो आर्कटिक ओशियन और बेरिंग सागर को कनेक्ट करने वाली जल संधि है बेरिंग जल संधि, या फिर कह सकते हो यहाँ पे जो सागर है चुस्की सागर और बेरिंग सागर को कनेक्ट करने वाली जल संधि है कौन सी? यह है बेरिंग जल संधि। बेरिंग सागर और चुस्की सागर को कनेक्ट करने वाली संधि है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वह केवल यही पूछा जाता है कि बेरिंग जल संधि किन दो देशों के बीच अपना स्थान निर्धारित करती है, किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यहाँ पे रसिया और अलास्का के बीच स्थित है, ऐसा उत्तर बनेगा। रसिया और अलास्का के बीच स्थित है। अलास्का आज के टाइम पीरियड में यह जो है अमेरिका के अंतर्गत आता है। इसके यहाँ पे मतलब ईस्ट में जो है कनाडा है और यहाँ पे रसिया है। याद रखें, बेरिंग जल संधि हमारा कनेक्ट करती है किनको? तो बेरिंग सी और चुस्की सागर को कनेक्ट करती है बेरिंग जल संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट जल संधि की ओर। बोनीफासियो जल संधि कहाँ पे स्थित है? तो बोनीफासियो जल संधि स्थित है हमारा बोनीफासियो जल संधि स्थित है भूमध्य सागर में स्थित है बोनीफासियो जल संधि। यह किन दो स्थानों को कनेक्ट करती है? तो यह कोर्सिका तथा सर्डिनिया को कनेक्ट करती है बोनीफासियो जल संधि। आइए देख लेते हैं इसे हम मैप में एक बार। तो यहाँ पे ये रहा इटली पूरा, जो कि स्थित है कहाँ पे? भूमध्य सागर में। तो यहाँ पे हमने एक मैसीनिया जल संधि पढ़ी थी अभी इटली में। अब जो दो आइलैंड यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे बीच में एक जल संधि का निर्माण होता है। यहाँ पे बीच में एक जल संधि का निर्माण होता है जिसे हम कौन सी जल संधि कहते हैं?
इसे हम कहते हैं बोनीफेसियो जलसंधि। तो बोनीफेसियो जलसंधि यहाँ पे स्थित है, याद रखें। यह भूमध्य सागर में स्थित है। इधर भी भूमध्य सागर है, इधर भी भूमध्य सागर है, ये पूरा भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर ही यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जलसंधि की ओर। यहाँ पे आप इसका जूमिंग मैप देख सकते हैं। इसका जूमिंग मैप ये रहा। तो यहाँ पे स्टेट है बोनीफासियो स्टेट यहाँ पे स्थित है, जो कि कोर्सिका और सर्डिनिया को अलग करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बास्पोरस जलसंधि। बास्पोरस जलसंधि कहाँ आती है? तो यह तुर्की में पूरी की पूरी स्थित है। यह काला सागर तथा मरमरा सागर को कनेक्ट करती है। बास्पोरस जलसंधि के मैप में देखते हैं एक बार। ये रहा, इधर का पूरा एरिया है काला सागर है इधर, और इधर है सी ऑफ मारमारा, और इधर है तुर्की। तो ये पूरा तुर्की का एरिया है। और यहाँ पे तुर्की के नॉर्थ में मिलेगा आपको, उत्तर में मिलेगा ब्लैक सागर यानी काला सागर, और तुर्की से लगा हुआ मिलेगा आपको सी ऑफ मारमारा। तो बास्पोरस जलसंधि किसके अंतर्गत है इस समय, किसके अंडर में है? तो तुर्की के अंडर में है। बास्पोरस जलसंधि तुर्की के अंदर में है। यह किन दो क्षेत्रों को कनेक्ट करती है? तो यह काला सागर तथा सी ऑफ मारमारा को कनेक्ट करती है, यानी मरमारा सागर और काला सागर को कनेक्ट करती है बास्पोरस जलसंधि। यह तुर्की और इस्तांबुल के बीच में है, लेकिन यहाँ तक जो है तुर्की का ही कब्जा है। तुर्की में है बास्पोरस जलसंधि। पढ़ते हैं आगे की ओर। इसका एक जूमिंग मैप है यहाँ पे। ये जो बास्पोरस संधि है इसका एक जूमिंग मैप है। यहाँ पे इसी जल संधि के माध्यम से एशिया और यूरोप अलग होते हैं, याद रखें। ये रहा हमारा यूरोप और ये रहा एशिया का पार्ट। इसी जल संधि के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं एशिया और यूरोप। फिलहाल जो इस्तांबुल का पार्ट है यहाँ पे, इसमें से तुर्की जो है यहाँ तक अधिकार रखता है अपना। तो पूरी की पूरी जो बास्पोरस संधि है यह तुर्की कंट्रोल करता है। इस पूरे एरिया को कंट्रोल करता है तुर्की, जो कि काला सागर और मरमरा सागर को कनेक्ट करता है बास्पोरस जलसंधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेविस जलसंधि भी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है डेविस जलसंधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेविस जलसंधि। यह बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। आइए इसे मैप में देखते हैं। मैप में ये रहा मैप, और ये रहा पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका। ये पूरा उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। यहाँ पे ग्रीनलैंड देखने को मिल रहा है आपको, जो कि बर्फ से ढका रहता है लगभग। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ग्रीनलैंड किसके अंडर में आता है इस समय? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में आता है, याद रखें। डेनमार्क के अंडर में आता है, लेकिन यह अमेरिका महाद्वीप में काउंट होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय? हम पढ़ रहे हैं डेविस जलसंधि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक ओशियन में आता है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। आइए देख लेते हैं इसे हम एक बार मैप में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेविस स्ट्रेट, ये रहा डेविस स्ट्रेट जो है स्थित है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। ये पूरा कनाडा का एरिया है, ये कनाडा में आता है पूरा का पूरा, और ये रहा ग्रीनलैंड स्थित है ये। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है डेविस स्ट्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेविस स्ट्रेट बेफिन की खाड़ी को कनेक्ट करता है किससे? लेब्राडोर सी से। लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है वह डेविस स्ट्रेट है, याद रखें। यह स्ट्रेट ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है डेविस स्ट्रेट। यह बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को कनेक्ट करता है। बढ़ते हैं आगे। ये इसका जूमिंग मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है कनाडा है, और ये रहा ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अंतर्गत आता है, इस समय अंडर में है। तो ये बीच में जो बन रहा है स्ट्रेट, इसे हम कहते हैं बेफिन की खाड़ी यहाँ पे स्थित है, और ये स्ट्रेट है जिसे हम डेविस स्ट्रेट कहते हैं। तो डेविस स्ट्रेट इधर आगे है लेब्राडोर सागर, और बेफिन की खाड़ी को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है यहाँ पे बीच में, इसे डेविस स्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रहा बेफिन की खाड़ी और ये रहा लेब्राडोर सागर, बीच में है डेविस स्ट्रेट। बढ़ते हैं आगे देते हैं डेनमार्क की जलसंधि।
अभी हमने ग्रीनलैंड पढ़ा है। ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत आता है? तो डेनमार्क के अंदर में आता है ग्रीनलैंड, यानी ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है। तो डेनमार्क की जल संधि पढ़ लेते हैं। अब यह स्थित है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच। अभी हम पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ा हमने आइसलैंड के पश्चिम वाला एरिया, आप पढ़ेंगे आइसलैंड के पूर्व वाला एरिया। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में स्थित है डेनमार्क की जल संधि। यह उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को कनेक्ट करता है। आइए इसे मैप में देखते हैं। ये रहा ग्रीनलैंड, यहाँ पे है ग्रीनलैंड और इसके पूर्व में स्थित है यहाँ पे ये पूरा जो है एरिया, ये तो है स्वीडन का, और ये रहा यूके वाला एरिया, यानी इधर है फ्रांस, इधर नीचे जो है हमारा इंग्लैंड, फ्रांस और जो भी सब स्थित है। यहाँ आयरिश सागर है और ये नॉर्थ चैनल है, तो यहाँ पे स्थित है ये सब। और हम पढ़ रहे हैं इस समय डेनमार्क की स्ट्रेट, डेनमार्क की जल संधि यहाँ पे स्थित है। ग्रीनलैंड ये पूरा रहा और डेनमार्क की स्ट्रेट ये रही और आइसलैंड ये रहा। आइसलैंड और डेनमार्क के कब्जे वाला ग्रीनलैंड, इन दोनों के बीच में जो जल संधि देखने को मिलती है उसे हम डेनमार्क की जल संधि कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क की जल संधि कहाँ है? तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में डेनमार्क की जल संधि देखने को मिलती है। यह किन दो महासागरों को कनेक्ट करती है? तो यह जो है हमारा अटलांटिक महासागर है और आर्कटिक महासागर है, उसे कनेक्ट करती है। आर्कटिक महासागर जो है नॉर्थ पोल में आता है और अटलांटिक महासागर यह अमेरिका के पूर्वी एरियाज में आता है, काउंट होता है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डोवर स्ट्रेट के बारे में। डोवर स्ट्रेट कहाँ पे है स्थित? तो यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। यह किन दो जल निकायों को अलग करती है, यानी जोड़ती है? तो यह उत्तरी चैनल और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। आइए इसे मैप में देखते हैं। ये रहा इंग्लैंड पूरा का पूरा और ये रहा फ्रांस। फ्रांस और इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड के उत्तरी हिस्से पर आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश चैनल। ये इंग्लिश चैनल है पूरा और ये उत्तरी सागर है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच आपको यहाँ पे ये एक संधि देखने को मिल रही है जिसे हम डोवर जल संधि कहते हैं। तो डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। यह उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट जल संधि की ओर। तो नेक्स्ट जल संधि है फ्लोरिडा की जल संधि। फ्लोरिडा कहाँ आता है? फ्लोरिडा जो है उत्तरी अमेरिका का एक राज्य है। फ्लोरिडा उत्तरी अमेरिका का एक राज्य है। यह जो है क्यूबा के साथ एक जल संधि निर्मित करता है जिसे हम फ्लोरिडा की जल संधि कहते हैं। यह मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक ओशियन को, अटलांटिक जो महासागर है उसको कनेक्ट करता है। मैप में देखते हैं इसे। तो मैप में ये रहा, ये पूरा अमेरिका है, यहाँ तक ये पूरा अमेरिका है और अमेरिका का ही राज्य है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा यहाँ पे आएगा, यहाँ तक जो है फ्लोरिडा का राज्य, फ्लोरिडा है अमेरिका का राज्य है। उसके बाद यहाँ पे आता है क्यूबा। क्यूबा जो है यहाँ पे कुछ यूं आता है। तो इन दोनों के मध्य स्थित है फ्लोरिडा की जल संधि। ये एक जल निकाय बन रहा है जिसे हम फ्लोरिडा की जल संधि के नाम से जानते हैं। इसके ईस्टर्न में स्थित है यहाँ पे अटलांटिक ओशियन पूरा का पूरा और ये यहाँ पे मैक्सिको है, ये मैक्सिको है, यहाँ तक आ रहा है। तो ये है मैक्सिको की खाड़ी, इसे कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी। और यहाँ पे पूर्व में स्थित है अटलांटिक ओशियन। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक ओशियन को एक जल संधि जोड़ती है जिसे हम कहते हैं फ्लोरिडा की जल संधि। फ्लोरिडा की जल संधि फ्लोरिडा तथा क्यूबा के बीच स्थित है। फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच यहाँ पे स्थित है जल संधि जो कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है। बढ़ते हैं आगे। ये इसका एक जूमिंग मैप, ये जो है एक जूमिंग मैप है फ्लोरिडा की जल संधि का। ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये जो है अटलांटिक ओशियन इधर आएगा, तो ये फ्लोरिडा की खाड़ी है, ये फ्लोरिडा आता है और यहाँ पे क्यूबा एक छोटा सा देश है।